अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है बहन भाइयों, ठीक हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआएं करता रहता हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोग भी दुआएं किया कीजिए, क्योंकि ये जो दुआएं होती हैं ये तकदीर बदल देती हैं। तो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए और ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआएं करता रहूँ। तो चलो वीडियो का करते हैं आगाज़। तो आगाज़ करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि शेयर करने से अगर आप बहन भाइयों की तरफ से किसी को एक अच्छी बात, एक अच्छी नसीहत पहुंचती है तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत नेकी भी होती है। तो वीडियो करते हैं एक बुढ़िया औरत से आगाज़। एक ऐसी औरत जो नहायत गरीब थी, अपनी बेटी की शादी कर रही थी, उसके लिए बहुत सारा जो उससे हो सका उसने जहेज इकट्ठा किया। अभी 2 दिन पड़े थे शादी में कि उसके घर में रात को हो गई चोरी। अब जब चोरी हो गई, सुबह हुई, उस औरत ने अपने घर में कुछ भी ना पाया, चोर सब कुछ लूट कर ले गया। उस औरत की कोई समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे घर से चोरी हो गई, मैंने अपनी बेटी का जो जहेज बनाया था वो तो सारा चोरी हो गया। अब कल का दिन है और परसों बारात आनी है, मैं अपनी बेटी को कैसे रुखसत करूंगी? कुछ समझ में ना आना। जब कुछ समझ में नहीं आता ना, तो फिर भी अल्लाह कोई ना कोई इंसान को रास्ता दिखाई देता है। तो जिस बादशाही में वो रहती थी ना, उसी बादशाही के जंगल में एक अल्लाह वाला बंदा रहता था, एक दरवेश रहता था, एक शायर रहता था। आप जानते हैं उस शायर को, आपने सुना होगा। उसी शायर को देखकर एक लड़की ने कहा कि ये सागर है जो मट्टी में लेटा हुआ है, जिसको अपने आप का भी पता नहीं है ये कहाँ का दरवेश है। तो उसने कहा था कि आओ सजदा करें एक आलम मदहोश में, आओ सजदा करें आलम मदहोश में। लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। तो वो सागर उस जंगल में रहता था। उस औरत ने कहा कि जरूर सागर मुझे कोई ना कोई अच्छा मशवरा देगा। अब वो जो खातून थी जिसके घर चोरी हो गई, वो गई और जाकर सागर के सामने बैठ गई और कहने लगी, सागर ये वाकया पेश आया है, 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और जो जमा पूंजी थी, जो जहेज इकट्ठा किया था, वो सारा का सारा चोरी हो गया। अब मैं क्या करूं? मैं किसके पास जाऊं? सागर ने कहा, अच्छा आप अपने घर जाएं, मैं कुछ करता हूं। आप बेफिक्र होकर अपने घर जाएं, जो शादी का वक़्त है उसी वक़्त पे शादी होगी। वो औरत तसल्ली पाकर अपने घर रवाना हो गई। सागर के पास एक दोस्त बैठा था, उसको कहा कि लिखो। उसने कागज और पेंसिल उठाई तो सागर की तरफ देखा। सागर ने कहा, लिखो, जिस दौर में लुट जाए हम फकीरों की दौलत, जिस दौर में लुट जाए
हम फकीरों की दौलत उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई होगी, और कांटे ही कांटे हैं इस गुलशन में यारब, जरूर इसके माली से कोई भूल हुई होगी। बस जब इतना लिखवा लिया तो उसको कहा कि ये कागज़ ले जाओ अखबार वाले के पास, और उसको कहो कि सागर ने कहा है कि ये सुबह के अखबार में छप जाना चाहिए, सुबह के मैगजीन में छप जाना चाहिए, पहली सुर्खी यही होनी चाहिए। अब सागर का पैगाम था, वो कोई आम इंसान तो नहीं था। वो शख्स गया, अखबार वालों को जाके कहा या प्रेस वालों को जाके कहा, भाई ये सागर का पैगाम है, ये सुबह छप जाना चाहिए। उन्होंने छाप दी, सुबह हो गई। जो उस मुल्क का बादशाह था उठा, नहाया धोया, नाश्ते की टेबल पर आ गया। जब नाश्ते की टेबल पर आया, नाश्ता किया, सामने अखबार पेश किया गया। जब अखबार उठाया तो पहली सुर्खी यही थी। जब उस बादशाह की नज़र पड़ी तो वो पढ़ने लगा। अब क्या पढ़ता है? जिस दौर में लुट जाए हम फकीरों की दौलत, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई होगी, और कांटे ही कांटे हैं यार अब इस गुलशन में, जरूर इसके माली से कोई भूल हुई होगी। बादशाह ने कहा, ये क्या, ये इतना गुस्ताख कौन है, क्या गलती की है हमने? वजीर को बुलाया। वजीर जी, कौन है ये सागर? कहा, हमारी ही बादशाही में रहता है, जंगल में इसका ठिकाना है, शायर है। बोला, इसको बुलाओ मेरे पास। कहा, बादशाह सलामत जाने दें, शायर है, शायर तो कुछ भी कहते हैं। बोला, नहीं, उसको पैगाम भेजो, उसको बुलाओ। कुछ गुलाम गए, जाके सागर के सामने खड़े हो गए और कहने लगे, सागर, तुम्हें बादशाह सलामत ने बुलाया है। क्यों भाई? तुम्हारे बादशाह ने मुझे क्यों बुलाया है? बोला, कुछ तो काम होगा। बोला, फिर बादशाह तुम्हारे को काम है ना, उसको कहो मेरे पास आए। जाओ। वो वापस चले गए। वजीर को जाके कहा। वजीर ने बादशाह से कहा कि बादशाह, उसने कहा है कि अगर तुम्हें काम है तो तुम आओ। मैंने कहा था ना वो पागल सा है। बादशाह ने कहा, नहीं, पागल ऐसी बात नहीं लिख सकता, जरूर कुछ तो है, चलो हम चलते हैं। वो आज का बादशाह नहीं था, या वो कोई आज का वजीर नहीं था कि अवाम के साथ जो कुछ भी होता रहे। वो कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ है नहीं, अवाम खुद बढ़ चढ़कर बातें कर रही है। वो थे असल बादशाह। सागर के सामने गए, जाकर खड़े हो गए। सागर ने देखा, हाँ भाई, कौन हो तुम? कहा, मैं इस मुल्क का बादशाह हूं। बोला, अच्छा। बोला, सागर, ये पेपर में क्या छपवाया है तुमने? उन्होंने कहा, मैंने सही छपवाया है, मैं गलत बयानी कभी नहीं करता बादशाह। बोला, लेकिन हमसे ऐसी क्या भूल हुई, किन फकीरों की दौलत लुट गई? तो सागर ने सारी कहानी सुनाई उस औरत की कि एक बेवा औरत है, उसने अपनी बच्ची की शादी करनी थी, सिर्फ आज का दिन रह गया, कल उसकी बेटी की बारात आने वाली है, और कल उसके घर चोरी हो गई है, सब कुछ चला गया। बताओ किसकी गलती है? तुम बादशाह हो ना।
تو بادشاہ نے کہا ہاں شاید کہیں نہ کہیں میری غلطی ہے، اس بیٹی کا شادی کا سارا خرچہ ہم برداشت کریں گے۔ وزیر کو اسی وقت حکم ہوا کہ اس بیوہ عورت کے گھر جاؤ، اس سے پوچھو کیا کچھ چوری ہوا ہے، ہم سب کچھ لے کر دیں گے اور اس کی بیٹی کی شادی کا سارا خرچ ہم کریں گے۔ ساگر سے کہا ساگر اب ٹھیک ہے، اب تو ایسا کلام نہیں لکھو گے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، دوبارہ کبھی ایسا موقع مت دینا۔ الحمدللہ وہ بھی لوگ تھے جو کسی کے لکھے ہوئے کو سمجھ لیا کرتے تھے، وہ بھی بادشاہ تھے، وہ بھی وزیر تھے، لیکن آج عوام رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، حکمرانوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ کتنی دنیا خودکشی کر رہی ہے، لوگوں کے بچوں کے ساتھ کیا حال ہو۔ کوئی آٹا لیتا ہے تو چینی کے پیسے نہیں ہوتے، چینی لیتا ہے تو گھی کے پیسے نہیں ہوتے ہیں، گھی لیتا ہے تو پتی کے پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن خیر اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ میں سب کو کھلا کر سلاؤں گا۔ وہ بھوکا اٹھاتا ضرور ہے لیکن سلاتا نہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنے چھوٹے سکندر کو اجازت دو اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔